velocity changes equally in equal intervals of time, मतलब एक जैसा चेंज, हर सेकंड में एक जैसा चेंज. A velocity changes equally in equal intervals of time, then it is called uniform. Then it is called uniform or constant acceleration. हाँ जी, हो गया कॉपी बच्चों? तो ये हो गया यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन. डन. अच्छा, नंबर 2 लिखें. इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्या होगा? शुरू में स्लो एक्सेलरेशन, बाद में तेज एक्सेलरेशन. तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. अच्छा, एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड का इंक्रीज होना, तेज होना. तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्या होगा? इसको आप यूं डिफाइन करेंगे. आप कहेंगे कि इफ increase of speed if increase of speed is dash in every next, थोड़ा तेज लिखना है, in every next second, then the increase of speed in the previous second. ब्लैंक आपने खुद फिल करना है. सेंटेंस को एक बार देख लो, क्या लिखा हुआ है? इफ इंक्रीज ऑफ स्पीड इज डैश in every next second in comparison to, या then the increase of speed in the previous second. क्या लिखेंगे यहां पे? मोर और लेस. यहां पे लिखेंगे मोर, क्योंकि इंक्रीजिंग है ना, तो ये होगा मोर. अगर हर नेक्स्ट सेकंड में ज्यादा इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. लिख दिया? अच्छा, अब लिखें नंबर 3. नंबर 3 पे लिखें डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. इसमें मैं ब्लैंक्स छोड़ूंगा, आप खुद फिल करेंगे. डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इसके मैं ब्लैंक्स बना के आपको देता हूं. अच्छा, इसमें आप यूं लिखें इफ डैश ऑफ स्पीड, इफ डैश ऑफ स्पीड, इस डैश पे या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज, सोचेंगे आप खुद. अच्छा, इफ डैश ऑफ स्पीड इन एवरी नेक्स्ट सेकेंड, in every next second is dash in comparison to dash of speed in the previous second. ब्लैंक्स आपने खुद फिल करने हैं. करो बच्चों. यह है जी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. ठीक है, इसमें क्या ब्लैंक्स होंगे आप खुद सोचें. हो जाए तो मुझे बताना है. बेटा आप लिख नहीं रही? चले चले. अरे देखो, इफ डैश ऑफ स्पीड इज डैश इन एवरी नेक्स्ट सेकेंड, कर दिया फिल. पहले ब्लैंक पे क्या आएगा? हाँ, नहीं आएगा डिक्रीज. एक्सेलरेशन की बात हो रही है. अब आप दो अलग चीजें देखो. देखो, है तो डिक्रीजिंग, लेकिन है तो एक्सेलरेशन ना. क्या ख्याल है? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का मतलब हमेशा होता है इंक्रीज इन स्पीड, ये बात याद रखनी है. तो डिक्रीजिंग क्या बता रहा है? डिक्रीजिंग ये बता रहा है कि इंक्रीज इन स्पीड हर सेकंड में कम होता जा रहा है. तो इसको हम यूं लिखेंगे, इफ इंक्रीज ऑफ स्पीड, क्या लिखेंगे? इफ इंक्रीज ऑफ स्पीड इन एवरी नेक्स्ट सेकंड इज स्मॉलर. अच्छा, अब आपने ये चीज समझनी है. ये जो एक्सेलरेशन है ये बता रहा है इंक्रीज ऑफ स्पीड, और ये जो डिक्रीजिंग है ये बता रहा है स्मॉलर.
समझ आ रही है बात? एक्सलेरेशन होगा तो स्पीड बढ़ेगी, डिक्रीजिंग होगा तो हर नेक्स्ट सेकंड में स्मॉलर इंक्रीज होगा। तो इफ इंक्रीज ऑफ स्पीड इन एवरी नेक्स्ट सेकंड इज स्मॉलर इन कंपैरिजन टू इंक्रीज ऑफ स्पीड इन द प्रीवियस सेकंड। सेंटेंस एक बार देख लो। इंक्रीज का पता कहां से चल रहा है? एक्सलेरेशन से। और डिक्रीजिंग क्या बता रहे हैं कि हर अगले सेकंड में कम इंक्रीज होगा। क्लियर ये बात? अच्छा, अब ये हो गया डिक्रीजिंग एक्सलेरेशन। नंबर 4 पे आ जाओ। नंबर 4 में है जी यूनिफॉर्म डिसलरेशन। यूनिफॉर्म डिसलरेशन। अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें दो वर्ड्स हैं ना, डिसलरेशन क्या बता रहा है और यूनिफॉर्म क्या बता रहा है? बताओ जी। डिसलरेशन बता रहा है डिक्रीज ऑफ स्पीड, डिक्रीज इन स्पीड। डिसलरेशन क्या बता रहा है? डिक्रीज ऑफ स्पीड। और यूनिफॉर्म क्या बता रहा है? कि हर सेकंड में इक्वल इक्वल डिक्रीज। ठीक है, तो इसको हम यूं लिखेंगे कि इफ डिक्रीज ऑफ स्पीड, इफ डैश ऑफ स्पीड, डैश आप खुद फिल करेंगे, इफ डैश ऑफ स्पीड इन एवरी नेक्स्ट सेकंड, if dash of speed in every next second is dash in comparison to every previous second, then it is dash। हाँ जी बेटा, फिल करो। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप। इफ डैश ऑफ स्पीड, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। ये है डिसलरेशन, तो क्या आना चाहिए? डिसलरेशन है ना। डिसलरेशन क्या होता है? डिक्रीज ऑफ स्पीड। तो क्या लिखेंगे यहां पे? इफ डिक्रीज ऑफ स्पीड, इफ डिक्रीज ऑफ स्पीड इन एवरी नेक्स्ट सेकेंड इज, क्या लिखेंगे? लेस, ग्रेटर और सेम। यूनिफॉर्म सिमिलर। है ना बेटा? यूनिफॉर्म। सिमिलर। यूनिफॉर्म क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे? सिमिलर। सेम क्यों लिखा है? बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म। अच्छा, इफ डिक्रीज ऑफ स्पीड इन एवरी नेक्स्ट सेकेंड इज सेम इन कंपैरिजन टू डिक्रीज ऑफ स्पीड इन एवरी प्रीवियस सेकेंड, इन कंपैरिजन टू decrease in every previous second। बात समझ आ गई? Then this is called uniform, this is called uniform deceleration। टोटल 6 है। नंबर 5 लिखो जल्दी से। नंबर 5 है जी इंक्रीजिंग डिसलरेशन। नंबर 5 क्या है? इंक्रीजिंग डिसलरेशन। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं डिसलरेशन का क्या मतलब होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है? स्पीड कम हो रही है। इंक्रीजिंग का मतलब हर तेज नेक्स्ट कम सेकंड हो में जो रही है। डिक्रीज है वो क्या होगा? बिगर। ठीक है ना? तो मैं ब्लैंक बना के देता हूं, आप खुद फिल करेंगे। इसमें लिखो कि डैश ऑफ स्पीड, डैश ऑफ स्पीड इन एवरी नेक्स्ट सेकंड, डैश ऑफ स्पीड इन एवरी नेक्स्ट सेकंड will be dash in comparison to dash of speed in every previous second। आपने खुद फिल करना है। ये हम क्या लिख रहे हैं? इंक्रीजिंग डिसलरेशन। हाँ जी बेटा करो। ये है इंक्रीजिंग डिसलरेशन। हाँ जी, पहले ब्लैंक पे क्या लिखा जाए? डिक्रीज ऑफ स्पीड। कहां से पता चला? बिकॉज इट इज डिसलरेशन। तो डिक्रीज ऑफ स्पीड इन एवरी नेक्स्ट सेकंड विल बी डैश, क्या लिखना है इस डैश पे? विल बी मोर या ग्रेटर, ग्रेटर। ग्रेटर इन कंपैरिजन टू
डिक्रीज ऑफ स्पीड इन दी प्रीवियस सेकेंड। आगे समझ, यानी कि हर अगले सेकंड में जो डिक्रीज है वो क्या होगा, बिगर होगा, लेकिन स्पीड डिक्रीज होगी। नंबर 6 पे आ गए। अच्छा, ये हमने जो आखिरी लिखा है ये क्या है, इंक्रीजिंग डिसलरेशन। नंबर 6 पे हम लिख रहे हैं जी डिक्रीजिंग, दिस इज द लास्ट वन, डिक्रीजिंग डिसलरेशन। क्या लिखा हमने, डिक्रीजिंग डिसलरेशन। डिक्रीजिंग डिसलरेशन में हम लिखेंगे कि डैश ऑफ स्पीड, dash of speed in every next second will be dash in comparison to dash of speed in the previous second। हाँ जी, ये आपने फिल करना है। हाँ जी, ये हमारे पास क्या हो गया, डिक्रीजिंग डिसलरेशन। अब पहली बात यह है कि ये डिसलरेशन हो रहा है। अगर डिसलरेशन हो रहा है तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, स्पीड कम हो जाएगी। तो पहले ब्लैंक पे क्या आ जाएगा, डिक्रीज। तो डिक्रीज ऑफ स्पीड, ठीक है, इन एवरी नेक्स्ट सेकंड विल बी हायर या लोअर, डिक्रीजिंग है ना, तो विल बी स्मॉलर, विल बी स्मॉलर इन कंपैरिजन टू डिक्रीज ऑफ स्पीड इन द प्रीवियस सेकंड। आगे समझ। तो ये सारे टाइप के हो गए, एक्सेलरेशन और डिसलरेशन। एक काम करते हैं, हर एक टाइप आपसे पूछते जाते हैं, एक एक बच्चे से एक चीज। कॉपी हो गया यहां तक, चलें शुरू से। सबसे पहले है जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहले बच्चे से शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, स्पीड इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, और यू कैन से दैट इंक्रीज इन स्पीड इन एवरी सेकेंड इज सेम। ठीक है, पूछूं या ना पूछूं, चलो। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, if increase of speed is more in every next second than the increase of speed. वेरी गुड, जबरदस्त, सही बताया। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, Increase of speed is smaller than increase of acceleration. वेरी गुड, सही बता रहे हो। अच्छा जी बेटा, आपसे पूछते हैं। हाँ जी बेटा, आप बताएं यूनिफॉर्म डिसलरेशन। Increase of speed is same as in इज सेम इन एवरी सेकेंड, देन इट्स यूनिफॉर्म डिसलरेशन। ठीक है। अच्छा जी, अब लड़कियों से भी पूछते हैं ना। इंक्रीजिंग डिसलरेशन, इंक्रीजिंग डिसलरेशन विल बी हायर। हाँ, तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग डिसलरेशन। डिक्रीजिंग डिसलरेशन, दोनों में से कोई भी बता सकता है। increase of speed smaller than decrease of speed. विल बी स्मॉलर इन एवरी नेक्स्ट सेकंड। ठीक है, दैट वुड बी डिक्रीजिंग डिसलरेशन। सही हो गया। अब आगे चलते हैं, हो गया यहां तक। अच्छा, अब आगे चलें। अब एक्सेलरेशन की इक्वेशंस क्या होंगी, लिखें इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन, जल्दी जल्दी। इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन या डिसलरेशन की इक्वेशन सेम होगी हैं। इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन और डिसलरेशन और रिटार्डेशन, सबकी इक्वेशन क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, इक्वेशन होती है जी ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। क्या होती है इक्वेशन, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। इसमें डेल्टा वी क्या होगा और डेल्टा टी क्या होगा। इसमें डेल्टा वी होगा चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा वी क्या होगा इसमें, चेंज ऑफ वेलोसिटी, और डेल्टा टी इसमें होगा टाइम फॉर चेंज।
डेल्टा वी हो जाएगा टाइम फॉर चेंज। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, एक और बात, अब इसका यूनिट क्या बनेगा, एक्सलेरेशन या डिसलेरेशन का? यूनिट सेकंड स्क्वायर। will be, you already know that मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, मीटर सेकंड -2, या हम इसको लिख सकते हैं, अच्छा किलोमीटर और आर में अगर लिखते हैं फिर क्या होगा, जल्दी से बताओ। किलोमीटर का के छोटा होता है ना, किलोमीटर पर आर स्क्वायर, ये कॉपी कर लो जल्दी से। मुझे स्कूल से कॉल आ रही है, मैं बस 5 सेकंड का एक मैसेज कर दूँ। आई होप आप लोग माइंड नहीं करोगे। अच्छा जी, हो गया यहां तक, लिख लिया। चले, अब डेल्टा वी की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू वी माइनस यू। डेल्टा टी को टी भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन, मुझे बताएं एक्सेलरेशन और डिसलेरेशन में क्या डिफरेंस होगा। फर्ज करें पेपर में क्वेश्चन है, तो एक्सेलरेशन और डिसलेरेशन की वैल्यूज में क्या डिफरेंस होगा। नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन एग्जामिनर बताएगा या नहीं बताएगा। जैसे एग्जामिनर कहेगा डिसलेरेशन ऑफ दिस, तो वो नेगेटिव लिखेगा या नहीं लिखेगा, क्या कहते हो? सर ये नहीं। कॉपी कर लो और ये बात लिख लो, एक नोट लिख लो, लिखो नोट। अच्छा, इस इक्वेशन में v क्या है और u क्या है, जल्दी से बताओ। v हो गई फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी का करो, एक्सलेरेशन की इक्वेशन में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या हो गई, u इज द इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी। कॉपी कर लो फिर आगे चलते हैं। हो गया कॉपी? अच्छा, एक नोट लिखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, लिखो कि डिसलरेशन deceleration will have a negative sign. Deceleration will have a negative sign, लेकिन क्या डेटा में नेगेटिव साइन गिवन होगा या नहीं होगा? Deceleration will have a negative sign. However, this negative sign will not be given by the examiner. डिसलरेशन नेगेटिव होता है, लेकिन जब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा तो ये नेगेटिव साइन गिवन नहीं होगा, आपने खुद लगाना होगा। बात समझ आ गई? एक एग्जांपल जल्दी से कर लेते हैं, एग्जांपल लिखें फटाफट। आपको एग्जामिनर जब डिसलरेशन का क्वेश्चन देगा तो इस तरह की एग्जांपल होगी। एग्जांपल लिखो, अकार अकार हैड अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। A car had a speed of 20 meter per second. It has a deceleration of 1.5 meter per second square for 4 seconds. Find the final speed. जल्दी से करो, आपके पास 2 मिनट है। हाँ जी बच्चों, आपके पास है 2 मिनट, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। सर 14 मीटर पर सेकंड। सर 14 मीटर पर सेकंड। So I bought the them of for two physics teachers. So on level 12,
उसको अगर writing को मैं पढ़ा दूंगा आप पहले करके यहाँ पढ़ सकती हैं। आज क्या डेट है बच्चों? 10। अच्छा, फ्राइडे को 12 है और सैटरडे को 13 है। ठीक है। अच्छा, a car had a speed of 20 meter per second. It has a deceleration of 1.5 meter per second square for 4 seconds. Find the final speed. ठीक है, किस किस का हो गया? इस क्वेश्चन में कॉमन मिस्टेक क्या हो सकती है? डिसलरेशन का नेगेटिव साइन। क्या हो सकती है? डिसलरेशन का नेगेटिव साइन। अच्छा, कुछ बच्चे जो गलती करेंगे वो ये है, मैं रॉन्ग मेथड भी साथ लिख देता हूं। ये जो आप गलती कर सकते हैं ना इस क्वेश्चन में, वो ये हो सकती है। बच्चे ने लिखा फॉर्मूला A इज इक्वल टू V माइनस U ओवर T। यहां पे लिखा 1.5, यहां पे लिखा V, यहां पे लिखा 20, यहां पे टाइम की जगह लिखा 4। मिस्टेक बताओ, क्या मिस्टेक की है? बेटा मिस्टेक ये की है, क्या मिस्टेक है? नेगेटिव 1.5। बेटा मिस्टेक यहां पे है, ये यहां पे क्रॉस लग जाएगा और क्वेश्चन पे भी क्रॉस लग जाएगा। क्यों लग जाएगा क्रॉस? बिकॉज इट वॉज डिसलरेशन एंड डिसलरेशन शुड बी नेगेटिव। तो इसके नीचे लिखो कि सिंस इट वॉज deceleration, so it should have been negative। क्या ख्याल है? क्योंकि डिसलरेशन था तो इसको क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो हम क्या क्या लिखेंगे? A इज इक्वल टू -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिख दी ये बात? अच्छा, U इज इक्वल टू एंड V इज इक्वल टू एंड T इज इक्वल टू। बेटा U है इनिशियल स्पीड, कितना होनी चाहिए? 20 मीटर पर सेकेंड। और V है फाइनल स्पीड, फाइंड करनी है। और टाइम कितना दिया हुआ है? 4 सेकेंड्स हैं। अच्छा जी, अब ये सारी चीजें हम पुट करते हैं। करें पुट? अच्छा, A इज इक्वल टू V माइनस U ओवर T। तो A की जगह क्या लिखेंगे? -1.5। V की जगह क्या लिखेंगे? V, जो कि फाइंड करना है। U की जगह क्या लिखेंगे? 20। और टाइम की जगह क्या लिखेंगे? 4। समझ आ गई बात? तो क्या आंसर आ जाएगा? -1.5 इंटू 4 इज इक्वल टू V माइनस 20। तो -1.5 इंटू 4, ब्रैकेट डाल दिया करो। -20 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? +20 ना। कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गई? तो ये कॉमन मिस्टेक है जो आपसे हो सकती है। इज इक्वल टू V, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 20 इज इक्वल टू V। तो मुझे लगता है कि V आ जाएगा 14। आपको क्या लगता है? 14 मीटर पर सेकेंड। डन? कोई कंफ्यूजन? चले, ये हो गया एक्सलेरेशन वाला पार्ट। अब आप हेडिंग लिखो, अगर यहां तक कॉपी हो गया है। लिखें ग्राफ्स ऑफ मोशन, जल्दी से लिखें। क्या लिखना है? ग्राफ्स ऑफ मोशन। आपके सिलेबस में कौन कौन से ग्राफ हैं? आपके सिलेबस में हैं, लिखो वी हैव डिस्टेंस टाइम। एक तो हमारे सिलेबस में है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वी हैव डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड टाइम graphs in our syllabus। graphs in our syllabus। अच्छा, ग्राफ्स में आप डिस्टेंस टाइम और स्पीड टाइम को जनरली मिक्स अप कर देते हैं। जब क्वेश्चन आता है तो आप दोनों के रूल्स को मिक्स अप करते हैं। तो हम एक काम करेंगे, हम सारे ग्राफ्स को टेबल की फॉर्म में बनाते जाएंगे। कॉपी हो गया यहां तक? आपने 3 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम थोड़ा सा बड़ा, फिर दूसरा कॉलम, बल्कि 4 कॉलम्स। ये मेरे ख्याल से 4 हो गए। इस तरह के 4 कॉलम्स बना दो।
सबसे पहले कॉलम में ग्राफ, ठीक है। उस ग्राफ को देख के आपने डिस्टेंस का बताना है, फिर आपने स्पीड का बताना है, और फिर आपने एक्सलेरेशन का बताना है। तीन चीजें क्या बतानी है बेटा आपने? डिस्टेंस, स्पीड और एक्सलेरेशन। ग्राफ बना होगा, आप बताएंगे कि इसमें डिस्टेंस ये हो रहा है, स्पीड ये हो रही है और एक्सलेरेशन ये हो रहा है, ठीक है। पहला ग्राफ, वाई एक्सिस पे लिखें डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे लिखें टाइम, और फर्ज करें आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बना के दी हुई है। तो इसमें बताएं कि डिस्टेंस का आप क्या लिखेंगे? डिस्टेंस का आप लिखेंगे कांस्टेंट नॉन जीरो। क्या लिखेंगे? कांस्टेंट नॉन जीरो, यानी कि है कांस्टेंट लेकिन जीरो भी नहीं है। तो नॉन जीरो क्या लिखेंगे बेटा? नॉन जीरो एंड कांस्टेंट। डिस्टेंस नॉन जीरो है और चेंज भी नहीं हो रहा। स्पीड का क्या लिखेंगे? क्या कहते हैं बेटा स्पीड? अगर डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा तो स्पीड क्या होगी? रुका हुआ। कांस्टेंट। नहीं बेटा, अगर रुका हुआ है, डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा, जब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो स्पीड क्या होगी फिर? जीरो। इफ समथिंग हैज नो चेंज ऑफ डिस्टेंस देन इट्स स्पीड इज जीरो, ठीक। एक्सलेरेशन क्या होगा? मूव ही नहीं कर रहा तो एक्सलेरेशन जीरो, क्योंकि मूव करेगा तो एक्सलेरेशन होगा। कोई कंफ्यूजन यहां तक? कॉपी कर लो। अच्छा, उसके बाद दूसरा ग्राफ नंबर 2 पे आपको गिवन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और इस तरह का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। नंबर 2, वाई एक्सिस पे लिखो डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे लिखो टाइम, एंड अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन लाइक दिस। क्या कहेंगे इसको? इसको हम कहेंगे कि डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। क्या कहेंगे? डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। तो सबसे पहले डिस्टेंस वाले कॉलम में लिखेंगे डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली? यूनिफॉर्मली, बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, स्पीड इज डैश एंड डैश। अगर मैं दो ब्लैंक्स दे रहा हूं तो दोनों पे कुछ लिखना है। क्या लिखना चाहिए? स्पीड इज कांस्टेंट एंड नॉन जीरो। एंड क्या लिखेंगे? स्पीड इज कांस्टेंट एंड नॉन जीरो। तो स्पीड जो है वो है कांस्टेंट। देखो जीरो भी तो कांस्टेंट होता है ना। स्पीड इज कांस्टेंट एंड नॉन जीरो। डन हो गया। एक्सलेरेशन वाले कॉलम में क्या लिखना चाहिए? एक्सलेरेशन इज जीरो, या साथ कुछ और भी लिखा जाए? देखिए, जब स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सलेरेशन जीरो है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन एक्सलेरेशन जीरो ना हो, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस डायरेक्शन। चेंज हो रही हो। तो एक्सलेरेशन वाले कॉलम में लिखेंगे एक्सलेरेशन कैन बी जीरो प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग। समझ आ रही है बात? तो एक्सलेरेशन वाले कॉलम में क्या लिखेंगे कि स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एक्सलेरेशन इज जीरो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डायरेक्शन चेंज हो रही हो, क्योंकि ग्राफ तो स्पीड का है। तो क्या लिखेंगे? प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्शन चेंजिंग या नॉट चेंजिंग? प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्शन नॉट चेंजिंग, ठीक है। ये आपने साथ लिखना है। तो आपने कहा कि स्पीड तो है कांस्टेंट, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सलेरेशन जीरो तब होगा अगर डायरेक्शन चेंज ना हो। बात क्लियर? ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 पे आ जाए बच्चों। नंबर 3 में जी आपको गिवन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वाई एक्सिस पे लिखो डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे लिखो टाइम, और आपको जो ग्राफ गिवन है, एक चीज केयरफुली देखनी है, शुरू में ग्राफ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था। शुरू में ग्राफ बिल्कुल क्या था? हॉरिजॉन्टल। फिर
it has curved upwards. It was horizontal, then it has curved upwards. शुरू में हॉरिजॉन्टल फिर अपवर्ड्स कर्व किए. क्या कहते हो बच्चों? डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग. डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट डैश रेट. रेट पे आप खुद कुछ लिखेंगे तो लिखेंगे डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग. डिस्टेंस तो बढ़ रहा है ना, एट डैश रेट. हाँ जी, क्या लिखें? यूनिफॉर्म रेट, इंक्रीजिंग रेट या डिक्रीजिंग रेट? क्या कहते हो? इंक्रीजिंग रेट ना. डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. लिख दिया. स्पीड का क्या लिखेंगे? चले मैं ब्लैंक्स बनाता हूं, आप उन ब्लैंक्स को फिल करेंगे. स्पीड इज डैश इनिशियली. इनिशियली यहां पे. अच्छा ये बताओ, जब डिस्टेंस का ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो फिर स्पीड क्या होती है? जब डिस्टेंस का ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो तो स्पीड क्या होती है? जीरो. ये देखें ना, जब डिस्टेंस का ग्राफ हॉरिजॉन्टल होगा तो स्पीड जीरो होगी ना. तो मुझे बताएं कि शुरू में ग्राफ हॉरिजॉन्टल है या नहीं है? हॉरिजॉन्टल है ना. तो स्पीड इज डैश इनिशियली. क्या लिखेंगे यहां पे? स्पीड इज जीरो इनिशियली. कोई कंफ्यूजन इसमें? और इसकी वजह क्या होगी? बिकॉज द ग्राफ इज इनिशियली हॉरिजॉन्टल. अच्छा, स्पीड इज जीरो इनिशियली एंड then it is dash. क्या लिखेंगे? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? ग्राफ क्या हो रहा है? अपवर्ड कर्व कर रहा है ना. ग्राफ अगर अपवर्ड कर्व करेगा यानी कि आप यूं समझें, इसका जो स्लोप है वो क्या हो रहा है? स्लोप इज, मॉज बताओ, मॉज इसकी स्लोप बढ़ रही है कम हो रही है? स्लोप इज